हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे वो मैं किसी के प्यार में सीरियल अपडेट के बारे में। तो जैसा कि कल के एपिसोड में आपने देखा था, विराट और सई के बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है और वहाँ पे पत्रलेखा होती है जो विराट को खाना खिलाने के लिए रहती है और सई वहाँ से रूम छोड़ के बाहर की तरफ आ जाती है। बाहर लॉन में सई पढ़ने की कोशिश कर रही होती है पर उसको विराट की बातें याद आती रहती हैं, इसीलिए कि खुद को कहती है फोकस कर, सही फोकस। और फिर सडनली वहाँ पे देवी ताई आ जाती है और सई को डरा देती है। तो सई बोलती है, आप अगर इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करोगे तो सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो दिव्यानी शांति से हल्के से हंसती है और फिर कहती है कि तू यहाँ पे क्यों बैठी है, पत्रलेखा को मैंने तेरे रूम में देखा, वो तुझे परेशान कर रही है क्या। तो सई बोलती है, नहीं, कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और साथ में दिव्यानी ये भी बोलती है कि मैंने आज दवाई नहीं खाई ना, और अश्विनी ताई ने मुझे आज खाना खिलाया, खाना खाने के बाद मैं छुप गई तो मुझे दवाई खिलाई नहीं, इसलिए मैं नहीं सोई। पता नहीं आई मुझे कहाँ लेके जाती है और दवाई देते ही मैं खा के और एकदम से सो जाती है और नेक्स्ट डे मेरा सर भी भारी भारी रहता है। तो सही थोड़ा सा सस्पिशियस फील करने लगती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर देवयानी बोलती है, तू मुझे ठीक तो कर दोगी ना। तो सही बोलती है, अगर आपका कोई अच्छे से इलाज कराए तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और आपका फिर पहले की तरह रहने लगोगी। तो फिर सही बाद में बोलती है कि अब मैं डॉक्टर बनने के लिए ना मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी और आप अभी यहाँ से जाओ, मैं पढ़ाई करती हूँ। फिर देवयानी नाराज़ हो जाती है और सही उसको मनाने लगती है। इसके बाद में बातों बातों में देवी ताई उसको सई को अपने हस्बैंड और अपने बेबी के बारे में बता देती है और एकदम से डरी हुई सी लगने लगती है पूरी तरह से। और सई एकदम से शॉक हो जाती है कि ताई आपका बच्चा भी है। सुन के देवयानी फिर बोलने लगती है, शायद मेरा बच्चा है, शायद मेरा बच्चा है। तो वो ऐसे करने लगती है और फिर सर पकड़ के रोने लग जाती है कि पता नहीं मैं अपने बच्चे से मिल पाऊँगी या नहीं, और मेरा बच्चा है या नहीं। सही सोचने लगती है देवी ताई जो बोल रही है वो सच है फिर या फिर क्या। तो फिर वो उनको लेके जाके वापस से चुप कराती है और सोफे पे बिठाती है। और जैसे ही सही बोलती है कि मेरे घर छोड़ के जाने से पहले आपको एकदम हंसता खेलता देखना चाहती हूँ मैं। तो देवी इस बात पे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तू भी अपने पति से अलग होके मेरी तरह पागल हो जाएगी, और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और सुबह नेक्स्ट डे जब वो घर से अपने रूम से निकल के घर नीचे डाइनिंग टेबल पे आती है ब्रेकफास्ट के लिए, तो वहाँ पे उषा ताई उसको बोल रही होती है कि तू लेट क्यों उठी और तू एकदम से खाना जल्दी जल्दी देने के लिए क्यों बोल रही है, तुझे टाइम से उठना चाहिए ना। तो वो कुछ नहीं बोलती उस टाइम पे। फिर उसके बाद में काकू उसको ताने मारना शुरू कर देती है कि घर का काम करके घर का काम करना होता नहीं है और काम के टाइम पे सोना होता है और सोने के टाइम पे जगना होता है, और तू अच्छी बहू तो नहीं बन पाई, तू डॉक्टर क्या बनेगी अच्छी। और इतने में फिर करिश्मा बोल देती है कि ये तो गलत बात है ना, मैं और बाकी दोनों मिलके पूरा घर का काम करते हैं और आप आती हैं, उठती हैं, खाती हैं और चली जाती हैं कॉलेज को। तो पत्रलेखा कहती है कि इसे कुछ मत बोलो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ में कहती है, इनका क्या है, ये तो डॉक्टर बन जाएंगे कुछ दिनों में, फिर पैसे कमाने लगेंगे और हमारा तो चूल्हे चौके में ही दिन जाएगा। तो अश्विनी रिवर्स आंसर देती है कि पत्रलेखा, तुम्हारा दिन शुरू नहीं होता है क्या सही को बिना ताना दिए। तो फिर काकू कहती है कि अब तो हमारी शिकायत करने के लिए अपने पति के पास जाएगी ना, जाके शिकायत कर ले। तो सही बोलती है, मुझे मेरी लड़ाई लड़ने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती, मैं अकेले कर सकती हूँ। फिर उषा ताई सई को खाना खिला रही होती है प्लेट से खुद से। तो काकू देख के बोलती है, ये लड़की तो सिर्फ शरीर से बड़ी हुई है और अभी भी खाना खिलाना पड़ता है इसको। तो बीच में करिश्मा वापस से आके बोल देती है कि सई भाभी एक तो घर का काम नहीं करती, ऊपर से इनको खाना भी कोई आके खिलाता है, और जब कोई इनको कुछ बोलता है तो ये सबसे बदतमीज़ी करती हैं, और सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी तो ये पत्रलेखा भाभी से करती हैं। इसके बाद में पत्रलेखा जवाब देती है कि जिसने बदतमीज़ी के अलावा कुछ सिखा ही नहीं है वो क्या अच्छे से जवाब देगी, उससे क्या उम्मीद करना। उसके बाद सही बोलती है, अरे वाह करिश्मा, जब मैं नई नई आई थी तब तुमने ही बोला था मुझे कि पत्रलेखा से बच के रहना, और अभी तुम इनकी हिमायत कर रही हो। फिर करिश्मा बोलती है कि नहीं, पत्रलेखा भाभी तो बहुत सीधी हैं।
इसके बाद में अश्विनी करिश्मा को सुनाने लगती है कि जब तक तुम कुछ भी मत बोला करो, अगर तुमको पता नहीं है कि क्या है उसका पीछे भगवान। तो काकू बोल देती है कि जब आज तो सबक सही को सिखाया जाएगा कि वो जब तक काम नहीं ख़त्म करती वो घर से बाहर नहीं निकलेगी। साथ में ये भी कहती है कि अगर इसे मेरा फैसला मंजूर नहीं है तो ये गडचिरोली वापस जा सकती है। और सही खुद के हाथ से खाना स्टार्ट करती है कि काकू उसका प्लेट पकड़ लेती है। प्लेट्स खींचते खींचते दोनों तरफ से प्लेट बाहर नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। इसके बाद में विराट वहाँ पे आ जाता है और देख के पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ताई उसको गलत गलत रीज़न देने लगती है कि मैंने प्लेट को फेंका नहीं, मैंने प्लेट ज़रूर हाथ से लिया है सही के, और इस मैं नहीं चाहती थी कि सही उषा ताई के हाथ से खाए, इसलिए ऐसा हुआ। फिर विराट वहाँ से 2 टिक्कियाँ वहाँ पे जो रहती हैं प्लेट की वो उठा के वापस से प्लेट में लाके ऊपर डाइनिंग टेबल पे रख देता है और कहता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें अगर हमारे हिसाब से ना हो तो उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए, ज़रूरत नहीं है कि हर कोई अपनी तरह रहे। और फिर विराट कहता है कि आई सही के लिए दूसरे प्लेट में खाना निकालिए। तो सही बोलती है नहीं, मैं अभी नहीं खा सकती, यहाँ पे लोगों की बातें सुन सुन के ही मेरा पेट भर गया है। उसके बाद में काकू वहाँ पे नौटंकी करने लगती है माफ़ी मांगने का। तो विराट कहता है कि काकू मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ कि आप मेरे सामने आके माफ़ी मांगे, पर हाँ पर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको प्लेट हाथ से नहीं खींचना चाहिए था सही के। तो उसके बाद में सब लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या बात है, ये विराट वापस से पलट गया। बाद में पत्रलेखा बोलती है कि जिस तरह से विराट ने आपको सुनाया है, क्या पता हमें भी माफ़ी मांग लेना चाहिए, नहीं तो हमें भी सुना देंगे। ठीक है। बाद में अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।